अक्सर हम बाइक पे जा रहे होते थे, मैं और मेरे साथ भाई या कोई ऐसा बंदा, तो मैं हमेशा सिविक 95 चाहे गंदी से गंदी हालत में भी नजर आए, मैं कहता था यार इस गाड़ी की अपनी खुशी है, ये गाड़ी बड़ी पसंद है, लेनी है तो ये लेनी है इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में। बस जी, क्या सरप्राइज दिया है। माशा होने ही वाला था मैं, और कुछ जहन में ख्यालात चल रहे थे मेरे, और ख्यालात किस चीज़ के चल रहे थे वो तो आप मेरा ख्याल है गैस कर ही लोगे। तो ऐसी बात है, कुछ दिन बाद हमारे पास जो है इंशाल्लाह गाड़ी आनी है, ड्रीम कार। ठीक है, ड्रीम कार मेरी, मैं कोई लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी कोई बहुत कोई है हाई लेवल स्पोर्ट्स कार की बात नहीं करने वाला, लेकिन यंगस्टर्स की आजकल पाकिस्तान में ना मतलब डाई हार्ड फैन है लोग इस गाड़ी के, सिविक 95। ठीक है, जिसको आप सिविक ईजी भी कहते हो या फिर आप डॉल्फिन मॉडल भी कहते हो। और इस गाड़ी की ख़ास बात यह है कि यार इसकी लुक्स ना बहुत हैवी हैं, और ये जो है ना एक बड़ी कमाल की इसकी मॉडिफिकेशन बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, आपके भाई ने आज तक ना महरान चलाई, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, महरान चलाई है, एफएक्स चलाई है, मार मार के ये दोनों गाड़ियाँ चलाई हैं। एक दो बार ऑटोमेटिक गाड़ी हाथ से जड़ी थी तो वो चलाई हुई है, लेकिन कभी सिविक 95 नहीं चलाई, ना ही कोई सिविक चलाई है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, ना ही ऑनेस्टली मेरा कार्स का कोई एक्सपीरियंस है, क्योंकि घर में आज तक गाड़ी आई नहीं है। तो ये मैं घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, और मेरा ख्याल है मैं ही इनकलाब लाऊंगा कि घर में सबसे पहले गाड़ी मैं लेके आऊँगा। एंड गर्ल्स रात के 5 सुबह के, बल्कि 5:48 हो रहे हैं, मतलब सुबह के 6 बजने वाले हैं, और मैं काम कर रहा था पूरी रात, और काम कर कर के रोज़ ही ये सीन होता है। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, रोज़ ये सीन मेरे साथ होता है कि जाहिर सी बात है दिन को भी पूरा दिन काम करके रात को भी बहुत सारे काम होते हैं। ये पड़ा मेरा लैपटॉप, और थोड़ी देर पहले लैपटॉप बंद किया, तो जहनी तौर पे बंदा बहुत ज़्यादा एक जाहिर सी बात है थक जाता है जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे भी। तो जब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है ना, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो मैं पता क्या देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे जाके जो गाड़ी मैंने लेनी है, जो मेरी फेवरेट कार है, जो मेरी ड्रीम कार है, सिविक 95 मॉडल ईजी, जिसको डॉल्फिन कहते हैं, या फिर और भी पता नहीं बड़े सारे नाम रखे हुए होते हैं लोगों ने, तो उसकी वीडियोस देखता हूँ। मॉडिफिकेशन हो गई या वैसे उसके शशके, या फिर अब कह लो कि मतलब रिव्यूज़ और इस तरह की चीज़ें। तो कसम से मैं तो मेरे में एनर्जी वापस आ जाती है, और मैं मज़ीद काम कर सकता हूँ। मतलब एक होता है ना कि यार बंदे की एक ड्रीम होता है, तो बंदे को लगता है यार ये मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है, तो ठीक है, बस इसके लिए, इस ड्रीम के लिए हम ये काम मज़ीद कर लेते हैं, तो वो वाला सीन है। तो हम इस वजह से ओवर टाइम भी लगा लेते हैं। तो बस जाहिर सी बात है, अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत की, वो कहते हैं ना कि अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, तो बस उसी के तहत अल्लाह ने भी बहुत मदद की, हमने भी बहुत मेहनत की, और अब इंशाल्लाह ख्वाब पूरा होने जा रहा है। और हमने ऑनर से बात कर ली है, जो गाड़ी का ऑनर है, और ऑनर से बात कर ली है, और ऑनर कह रहा है कि फ्राइडे को मैं भी फ्री हूँ, और फ्राइडे को मैं भी अपना भी कोई सीन बना लूँगा कि मैं भी चला जाऊँगा। और हमारे प्यारे शारिक भाई, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा यार हेल्पफुल जो बंदा, जिसने इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा हेल्प की है, गाड़ी ढूंढने में, गाड़ी चेक करवाने में, गाड़ी को मैकेनिक से सारी चीज़ें चेक करवाने में, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने में, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो शारिक भाई माशाल्लाह से, उन्होंने खुद भी सिविक्स रखी हुई है, सॉरी सिविक कह रहा हूँ, वीगो रखी हुई है, उसके अलावा करोला रखी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की है, और सबसे बड़ा तो शाउट आउट उनको जाता है, उनका इंस्टाग्राम मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो इंशाल्लाह वो भी फ्राइडे वाले दिन फ्री होंगे, तो फिर हम लोग जाके गाड़ी चेक करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि गाड़ी कैसी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन हम करते जाएंगे वक्त के साथ साथ। कुछ लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कोई रेंज रोवर तो ले नहीं रहा, मैं अपने छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ। लेकिन एक मिडिल क्लास घराने से उठ के जो है अपने कमाए हुए पैसों से अपने इस तरह के छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे करना, ये एक बड़ी बात है, और मेरे जैसे बंदे के लिए ये एक मुश्किल काम भी है और एक बड़ी बात भी है। और यहाँ पे प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया था, और अब प्लान ये था कि पहले गाड़ी मैं ख़ुद जाके चेक करूँगा,
और अगर मुझे रीज़नेबल लगती है तो ही मैं उसको आगे अपने मैकेनिक्स के पास लेके जाऊंगा जो गाड़ी चेक करेंगे, जो कि शारिक भाई के जानने वाले हैं। एक सरकारी वर्कशॉप है जहाँ पे गाड़ी चेक करवानी थी, लेकिन उससे पहले मुझे ख़ुद गाड़ी चेक करनी थी कि ये ना हो कि गाड़ी में बहुत सारे मसाइल हों और गाड़ी मुझे ही समझ में ना आ रही हो, तो ज़ाहिर सी बात है मैकेनिक्स के लिए वैसे ही वो रीज़नेबल नहीं होगी गाड़ी, तो फिर वो रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि पहले भी हमारे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है कि सारा कुछ रेडी करने के बाद जब गाड़ी लेके गए तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसलिए पहले ऑनर के पास जाके मैंने ख़ुद गाड़ी देखी और उसके बाद हमने उसको मैकेनिक के पास लेके जाना था। अगर गाड़ी मेरी तरफ से अप्रूव होती, उसके बाद मैकेनिक की तरफ से अप्रूव होनी थी। ठीक है, तो ये सिर्फ बैक वाले उसमें है बुशेस में? नहीं, फ्रंट का भी है काम। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इससे मैंने तो पता करवाया ना गाड़ी लेके जाके। आप ठीक है, आपको तो ये चारों का होगा। तो उसने क्या आपको दिया है रेट? उसने मुझे रेट दिया है, मैं आपको कार्ड भी दिखाऊंगा उसका घर जाके भी। ठीक है, उसने मुझे रेट दिया था तकरीबन 35 to 40 मैक्सिमम। अच्छा, मुझे बोला था कि भाई इतने में हो जाएगा, ओके करके देगा बिल्कुल। बुशेस का उसने मुझे बताया था, शॉक्स का उसने मुझे बताया था कि इसी के अंदर जो है वो हम शॉक्स को भी रिप्लेस कर देंगे जो है। अच्छा, मीटर इसका है, एक मसला है मीटर का, ये है कि भाई ये जो है ना ये वाली सुई नहीं चलती। ठीक है, अब वो अंदर से खुल के ना इसकी कोई तार वार होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल काम है यार असल में मैं तो यहाँ पे मैं गाड़ी में जंग की रस्ट की कंडीशन चेक कर रहा था। और आप भी जब गाड़ी लें तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें कि गाड़ी में ज़्यादा जंग ना हो, क्योंकि ये पुराने मॉडल्स हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जंग का जो है वो मसला आता है। मैंने बहुत सारी पहले भी गाड़ियाँ चेक की थी जिनके फ़र्श जंग से भरे हुए थे और उनका लोहा जंग की वजह से खाया हुआ था। लेकिन इस गाड़ी की जो फ़र्श की और जंग की कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी। लाइक जितना ही पुराना मॉडल है उस लिहाज से इसमें जंग बहुत ज़्यादा कम था और बिल्कुल माइनर जंग था, कहीं से लोहा इसका खाया हुआ नहीं था, मतलब कि किसी ने गाड़ी संभाल के रखी हुई थी। और यहाँ पे मैं गाड़ी की धुआं चेक कर रहा हूँ जिससे गाड़ी के इंजन की सेहत का अंदाज़ा हो जाता है। अगर तो गाड़ी की इंजन की कंडीशन अच्छी है तो उसके जो सिलेंसर से हल्का हल्का पानी टपकता रहता है, तो इसकी इंजन की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। मतलब धुएं में किसी किस्म की जिसे कहते हैं कोई एबनॉर्मल स्मेल या फिर किसी किस्म का कोई कलर ऐसा नहीं था। धुएं का कलर बिल्कुल स्मोक वाला वाइट था और जिसे कहते हैं मसले वाला वाइट कलर भी एक होता है लेकिन वो कलर नहीं था, और ब्लैक कलर में भी नहीं था धुआं। और गाड़ी के ओवरऑल इंजन की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी और सील्स वगैरह कोई लीक नहीं थी और ना ही कहीं पे मुझे ऐसा कोई मसला नज़र आया इंजन के अंदर। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो गाड़ी चेक की मुझे काफ़ी मुनासिब लगी गाड़ी, और इससे पहले भी मैं 2-3 गाड़ियाँ चेक कर चुका हूँ लेकिन उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत बेहतर थी। बाकी छोटे मोटे मसाइल थे इस गाड़ी में, लेकिन ये पुराने मॉडल्स हैं तो इनमें छोटे मोटे मसाइल मैटर नहीं करते। मेन चीज़ें जो आपने चेक करनी होती हैं वो गाड़ी की बॉडी की कंडीशन होती है कि कहीं ज़्यादा जंग ना हो। माइनर एक्सीडेंट की भी खैर होती है लेकिन कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो, कहीं छत में या कहीं पे पोटीन का ज़्यादा काम ना हुआ हो, गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग ज़्यादा ना हुई भी हो। पेंटिंग की भी खैर होती है लेकिन डेंटिंग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, इसका मतलब गाड़ी मेजर एक्सीडेंट है। गाड़ी की सील्स चेक करें, गाड़ी की बॉडी चेक करें, जहाँ पे गाड़ी की जो मेन चीज़ें जहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा खदशात होते हैं वो जगह चेक करें। और गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, गाड़ी के इंजन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और गाड़ी के हिस्से में कोई मेजर काम नहीं होना चाहिए। ये मोस्टली मेन चीज़ें होती हैं जो इन गाड़ियों में मसाइल आते हैं, ये आप लाजमी चेक करें। बाकी छोटे मोटे काम बंदा खुद करवा लेता है इन गाड़ियों के। अच्छा जी, हम उस वर्कशॉप पे पहुंच गए जहाँ पे हमने जो है ना गाड़ी चेक करवानी है, और यहाँ पे हमारे बड़े ही एक्सपर्ट जिसे कहते हैं ना सरकारी वर्कशॉप है, और यहाँ पे बड़े ही एक्सपर्ट बड़े ही माहिर आर्मी के रिटायर्ड जो है वो मैकेनिक है, तो उनसे ही गाड़ी चेक करवाएंगे बस इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट आपको दिखा देंगे क्या सीन बनता है। हो सकता है डील ना भी बने, पहले भी एक गाड़ी चेक करवा चुके हैं और उसमें मसला निकल आया था। तो ये वाली गाड़ी आप चेक करते हैं कि मैंने वैसे खुद जाके एक बार चेक किया है गाड़ी, मुझे तो अच्छी लगी है। मैंने सारी चीज़ें बॉडी वाइज इंजन वाइज चेक की है। थोड़े बहुत मसाइल हैं लेकिन आपको पता पुरानी गाड़ियाँ हैं, थोड़ा बहुत खर्चा तो ऊपर करना पड़ता है। तो इसको इंशाल्लाह हम प्रोजेक्ट कार बनाएंगे और इस पर अच्छा खासा भी खर्चा होगा। हो सकता है जितनी गाड़ी ली है इतना ऊपर और खर्चा हो जाए। आपको ये भी बताएंगे कि कितने की गाड़ी मिली है, सारी डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन हो सकता है कि ये गाड़ी समझ में ही ना आए, कोई इसमें मसाइल निकल आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या सीन होता है। आज मैं इधर नहीं आया, मेरे ख्याल है वो आगे कहीं चला गया, उसे कहीं चौक में आ जाता है। गाड़ी माशाल्लाह अंदर से लाश रखी हुई है आपने यार, अंदर से क्या बाहर से भी लाश है? गाड़ी बाहर से इसमें है काम बहुत है क्या? अभी तो इसका स्टीयरिंग शेयरिंग ही मैंने चेंज करवाया है। हाँ ज़बरदस्त है ये भी। अपना जो था इसका ख़राब था, फिर इसमें
कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो वाला मैंने ये लगवाया। तो यहाँ पे शारिक भाई भी आ गए थे और गाड़ी का ऑनर भी आ गया था गाड़ी लेके, और उनके वालिद साहब भी आ गए थे, लेकिन चूंकि उनको वर्कशॉप का एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता था तो इस वजह से हम उनको एग्जैक्ट रास्ता दिखाने के लिए बाहर आए थे वर्कशॉप से। लेकिन शारिक भाई जब भी गाड़ी में बैठते हैं और कोई हाई बीट्स वाला गाना लग जाए ना तो शारिक भाई भूल जाते हैं कि हम किसी को रास्ता दिखा रहे हैं, और शारिक भाई में पता नहीं कौन सा जीन आ जाता है। रखना वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। वो गायब हो गए पीछे। जरा पीछे से गाड़ी बाहर निकाले ताकि उनको नजर आए। भाई वो गायब हो गए, क्या कर दिया ये शारिक भाई। 2,000 years later. गाड़ी इन डेप्थ चेक हो रही है अभी, अंदर से बाहर से नीचे से फर्श इंटीरियर इंजन सारी चीज़ें। टाइम ही हो गया तब से इंजन डलवाया मैंने, तब से नहीं। बैटरी भी ड्राई है। बैटरी ड्राई है, मैंने अभी लगवाई है। तो गाड़ी मैकेनिक्स की तरफ से अप्रूव हो गई थी और मैकेनिक्स ने गो अहेड दे दिया था कि आप गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं, गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट नहीं है। और जो छोटे मोटे फॉल्ट थे, जो छोटे मोटे मसाइल थे, उनका हमें ऑलरेडी पता था। तो ये सीन हुआ और गाड़ी की जो डिमांड थी वो 7 लाख। तो गाड़ी अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद हम यहाँ पे गाड़ी के ऑनर और उनके वालिद साहब से निगोशिएशन की बात कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटके हुए थे कि हमने 7 लाख से कम गाड़ी नहीं देनी। लेकिन बहुत ज़्यादा बहस के बाद हमने फाइनली उनसे कम करवा के 6.5 में गाड़ी डन कर ली, और उनको यहाँ पे हमने बयाना पे कर दिया जो कि 50,000 था, और रिमेनिंग पेमेंट हमने उनको अगले दिन करनी थी। ये रही कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की वर्कशॉप, जहाँ पे बहुत सारे सरकारी इदारों की गाड़ियाँ, ट्रक्स और चिंचियाँ वगैरह यहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। और वहाँ के जो मैनेजर थे वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और बहुत ही अच्छे थे, और शारिक भाई के बहुत अच्छे जानने वाले थे, तो वो यहाँ का हमें विज़िट करवा रहे थे। भाईजान सीन ऐसा है कि हमारी डील हो गई है सारी, और पेमेंट वगैरह इनको बयाना दे दिया, और गाड़ी माशाल्लाह मुझे बड़ी पसंद आई है। और गाड़ी हाँ देखने में आपको भी लग रहा होगा थोड़ी सी कंडीशन वाइज अच्छी नहीं है, लेकिन मॉडल के हिसाब से जो गाड़ी की फ्रेश की कंडीशन, मेन जो चीज़ें हैं गाड़ी पे ज़्यादा जंग ना हो, या गाड़ी की बॉडी ऐसी गली सड़ी हुई ना हो कहीं से जंग की वजह से, या इस तरह का ज़्यादा कोई मसाइल, उस लिहाज से गाड़ी, क्योंकि अभी हमने इस पर पैसा लगाना है मज़ीद, इस पर हमने भी खर्चा करना है, तो उस लिहाज से गाड़ी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर फ्रेम, वो बहुत अच्छा है। गाड़ी कोई मेजर डेंट्स नहीं है, कोई मेजर इस तरह का काम नहीं खुला हुआ, इंजन वाइज गाड़ी बेहतरीन है, इंजन कंप्रेशन बहुत अच्छी है, छोटे मोटे काम है वो इंशाल्लाह करवाएंगे। और बस पार्टी चली गई है, जिनकी गाड़ी थी, शारिक भाई भी हमारे चले गए, और बस मैं भी निकल रहा हूँ अपनी ये CD70 पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे, और गाड़ी के जो शशके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह गाड़ी लेने के बाद। इस्लामाबाद में रश चेक करें बस आप। रात के 1:24 हो रहे हैं और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, और आप मेरी आंखें देख सकते हैं स्वेल हुई हुई हैं क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई हुई। और एक क्वेश्चन है जो कि हो सकता है किसी के जहन में आए या फिर कोई मुझसे पूछे कमेंट्स में कि मैं करता क्या हूँ, और जाहिर सी बात है मैंने अचानक से CD70 से जंप मार के डायरेक्ट होंडा सिविक ले ली। और जाहिर सी बात है लेटेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ कहीं से तो पैसे आए होंगे, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद जमा किए हैं तो कहीं से तो आए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मैं बिज़नेसमैन हूँ छोटा सा,
और मेरा छोटा सा बिज़नेस है, ये आप देख सकते हैं। मैं अभी अपने ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ और मैं यहीं पे ही अपना सारा काम करता हूँ और नीचे मेरा घर है। तो ये ऑफिस भी मैंने खुद बनवाया है, अपने पैसों से बनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं काम क्या करता हूँ, मेरा काम फ़ोन से रिलेटेड है, स्मार्टफोन से। मैं मोबाइल फ़ोन्स का काम करता हूँ और मेरा ये जो बिज़नेस है, ये भी जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी ये जो ऑफिस है या जो गाड़ी है, ये सारी मैंने अपने पैसों से बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और 1 रुपया भी मैंने किसी से नहीं लिया, ना ही अपने घर वालों पे बर्डन डाला किसी चीज़ का। तो इसकी जो डिटेल्स हैं, इस बिज़नेस की डिटेल्स जो हैं, ये मैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट टॉक में नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। स्टॉक मेरे मुंह में इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा काम ही स्टॉक है, ये स्मार्टफोन्स के स्टॉक का मेरा काम है। तो अच्छा, तो अब सीन ऐसा है कि इससे रिलेटेड मतलब सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट किसी व्लॉग में दूंगा। मैं करता क्या हूँ, कैसे करता हूँ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, आप कैसे कर सकते हो, मतलब इन सारी चीज़ों का जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और अगले व्लॉग की अभी हमारे पास गाड़ी फिजिकली हमारे पास नहीं आई, ठीक है। और व्लॉग सारा रेडी पड़ा है लेकिन ज़्यादा लंबा हो रहा है, उसमें हम गाड़ी की जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके पेमेंट करके गाड़ी ले आए चुप के। तो वो व्लॉग इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट अपलोड हो जाएगा। और इस वीडियो के अपलोड होने के इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट व्लॉग की थोड़ी सी हाइलाइट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। करेंगे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।